इमरान के वकील भी इमरानडू है ना, वो उसकी तरफ फनकारियां दिखा रहे थे। उसने जाली रसीदें जमा कराई हुई हैं तोशाखाना के केस में, जाली। और इस ग्रुप को खुद इमरान खान इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। इसका मतलब यही हुआ ना कि 9 मई के हमलों का मास्टरमाइंड जो है वो खुद इमरान खान था। फिक्र ना करे, थोड़े दिन बाद बुशरा भी खड़ी होगी वहां पे, बड़ी कुछ बता रही होगी आपको कि इसने बकरे जलवाए, इसने मिर्चें जलवाई, मैंने नहीं किया था। 3 4 5 चीजें ऐसी हैं जिसमें इमरान खान ने लंबा अंदर जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माविश तबस्सुम। सर, ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पहले मिठाइयां खा ली गई, बाद में खान साहब के वकील ने कहा कि ये तो जज ने धोखा किया है। सर, ये हुआ क्या है? असल में इमरान के वकील भी इमरानडू है ना, वो उसकी तरफ फनकारियां दिखा रहे थे। कभी इधर कभी उधर, कभी 8 9 पता नहीं कितनी एप्लीकेशंस एक ही केस पे उन्होंने सारी जगह पे जमा करा दी। केस के ये केस, ये केस, ये केस, लोगों को पागल कर रहे थे और अदालतों का भी वक्त ज़ाया कर रहे थे। वो आज सारा उनका भांडा फूट गया। उन्होंने कहा आ जाओ, उसको नथी किया, उन्होंने बैठा के वापस भेज दिया। बॉटम लाइन क्या है, उसी जज साहब के पास, दिलावर साहब के पास जाना है जिनसे वो जान छुड़ाना चाह रहे थे। और अब उनके पास टाइम लिमिट आ गई है। कल सुबह वो हाजिर हो जाते हैं, अपना बयान कलम बंद करा देते हैं, अपने वो जो भी करना है उन्होंने वो कर ले वहाँ पे, वरना कल फैसला आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्या फैसला आएगा सर? कल कुछ पता है? फैसला तो एक ही चीज़ है ना माविश, अपने हमें तो पता है ना कि उसने चोरियां की हैं, हमें तो पता है उसने 2 नंबरी की है और उसके पास कोई ट्रेल नहीं है। उसने जाली रसीदें जमा कराई हुई हैं तोशाखाना के केस में, जाली। अब तो रसीदें ना अगर जमा कराई होती तो फिर भी कोई फेस सेविंग होती कि मैंने तो ये कहा, फलां ने ये कहा। अब तो आपने कुछ जमा करा दी वहाँ पे और वो बंदा कह रहे जी मैंने तो ली नहीं है, तो जाली रसीदें हैं। तो भाई जमा तो आपने कराई, तो जिसने कराई है वही बताएगा ना वो कहाँ से आई हैं रसीदें। तो ये तो ओपन एंड शट केस है माविश। सर, खान साहब के जो टैक्स गोशवारे हैं उनमें नए इंकशाफात सामने आए हैं, और वो ये कि खान साहब के पास गाड़ी तो दूर की बात, साइकिल भी नहीं है, और उनके 3 घरों में जो फर्नीचर है उसकी मालियत भी 5 लाख रुपए है। सर, आप उनके घर आते जाते रहे हैं, क्या वाकई मतलब ये कितना सस्ता फर्नीचर है खान साहब के घर पे? अच्छा, उसके गोशवारों में 4 बकरियां भी जो कई साल से चल रही हैं, ना वो बकरियां बच्चे देती हैं ना वो मरती हैं। ये पता नहीं कौन सी 4 बकरियां जो हैं, और मैंने तो आज तक नहीं देखी खैर। लेकिन यह है कि माविश अगर एक कमरे में भी फर्नीचर होगा तो वो इतने से ज़्यादा का होता है। और जब आपके 40-40 कमरे हों और आपने उसमें सिर्फ कुर्सियां ही रखनी हो ना और मैट्रेस रखने हो, तो वो उसकी भी वैल्यू आप देख लें। यानी ये झूठ बोलता है, हर जगह पे झूठ बोलते, कह देगा ये ट्रस्ट का है, ये शौकत खानम के नाम का है, ये उसके नाम का। शौकत खानम के नाम पे भी तो भाईजान शॉपिंग करते रहे ना, और उसके पैसे भी तो उड़ाते रहे हैं ये अच्छी तरह से। तो आप देखें कि अगर अपनी गाड़ियां नहीं हैं तो फिर वो किसकी गाड़ियां? आप इतने इतने साल से इतनी इतनी क्रूज़र्स वगैरह ये सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपका एक घर का खर्चा को 60-70 लाख रुपए, दूसरे घर का खर्चा आपका 40-50 लाख रुपए महीने का। गोशवारे आपके इतने आ रहे हैं। यही उस्मान बुज़दार के गोशवारे थे, यही औरों के गोशवारे हैं। हर झूठे के ना इसी तरह शुरू होते हैं गोशवारे। चलो, ये जो गाड़ियां हैं ये किसकी हैं? क्योंकि खान साहब के गोशवारों में तो साइकिल भी नहीं। बता देना अपना। वो ठीक है, अपने नाम पे नहीं रखी होंगी यार, अपने 10 दोस्त उनके नाम पे होंगी, ऐसी कौन सी बात है? तो वो आप कान इधर से पकड़ें इधर से पकड़ें, बेसिकली आपकी नहीं है तो फिर आप यानी इस्तेमाल जब करते हैं तो फिर आपने उनको oblige करना है उन लोगों को, ठीक है ना? जितनी 24-24 घंटे बेदर्दी से आप जब करोड़ों की 14-14 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप इन रिटर्न क्या कर रहे हैं इसका? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं जो मैं अपने बच्चों को समझाता हूं कि गिफ्ट में और ब्राइब में फ़र्क क्या होता है। गिफ्ट वो होता है कि आपने को मुझे आप आई हैं और आप एक परफ्यूम ले आई हैं, आपने परफ्यूम दे दिया, वो एक गिफ्ट है, क्योंकि मैं भी कभी आपको परफ्यूम दे सकता हूँ या मैं उसकी इक्विवेलेंट उसकी कीमत का कोई और चीज़ दे दूंगा आपको। ब्राइब ये है कि आपने आके मुझे घर दे दिया या मैंने आपको घर दे दिया, वो हम दोनों में से कोई एक दूसरे को वापस नहीं कर सकता। उस तरह का तोहफा मैं नहीं दे सकता, ना आप दे सकती हैं। तो वो आप समझ लें कि ब्राइब है। जो तोहफा आप नहीं रिटर्न कर सकती, यानी कुछ एज अ तोहफा, यानी वो ब्राइब हो जाती है। तो ये सारे तो तोहफे इमरान खान के पास है, तो अगर तोहफे हैं तो वो रिटर्न तो हो नहीं सकते। इसका मतलब सारी की सारी ब्राइब्स है ना माविश। सर, परवेज खटक साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहते हैं कि 9 मई के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया था और उसको कहीं और से हिदायत आ रही थी, और ये जो सारा ऑपरेशन है ये खान साहब खुद देख रहे थे। सर, अगर
वाकई ऐसा है, खान साहब के ऊपर ये इल्जाम बहुत सारे लोग लगा चुके हैं, तो खान साहब तो मास्टरमाइंड हुए, तो फिर खान साहब को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा अभी तक? पकड़ा जाएगा, फिक्र ना करें, जब पकड़ा जाएगा तो फिर आप कहेंगी कि उनको क्यों पकड़ लिया, उनके ऊपर कुछ सबूत तो साबित तो अभी दें। कुछ नहीं हुआ ना। देखे माविश, यही होता है ना साबित। अब परवेज खटक कौन आदमी है? वो इतने सालों से किसका वजीर आला था, किसका वजीर वो था दिफा था, किसका कोर कमेटी का हेड था, किसका यानी राइट हैंड था। तो अब कहना कि जी परवेज खटक झूठ बोल रहा है, ये तो बिल्कुल ही मासूमियत वाली बात हो जाएगी ना। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। और अब परवेज खटक ने जब खुद बता दिया, उसने कह दिया कि जी ये एक अलग ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप को खुद इमरान खान इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, तो ऑब्वियसली अब इसका मतलब यही हुआ ना कि 9 मई के जो हमलों का मास्टरमाइंड जो है वो खुद इमरान खान था। तो अब तो वो पूछे ना खटक से कि यार तुमने कैसे कह दिया, ये कैसे हो गया, वो हो गया, या वो कहे ना कि झूठ बोल रहा है, लेकिन उसी का राइट हैंड है ना। फिक्र ना करे, थोड़े दिन बाद बुशरा भी खड़ी होगी वहाँ पे, बड़ी कुछ बता रही होगी आपको कि इसने बकरे जलवाए, इसने मिर्चें जलवाई, मैंने नहीं किया था, वो इसने किया था। सर कल छुट्टी का रोज है और कल भी नैब ने खान साहब को तफ्तीश के लिए दफ्तर बुलवा लिया है, तो सर क्या लगता है कल खान साहब की गिरफ्तारी हो जाएगी? अच्छी बात है यार। अगर अदालतें खोल खोल कर छुट्टी वाले दिन इमरान को रात के 12-12 बजे छुट्टी के दिन अगर उसको रिलीफ मिल सकता है, तो अदालत खोल के तफ्तीश क्यों नहीं हो सकती? इसमें क्या प्रॉब्लम है? कल मिले या परसों मिले, परसों मिले, अगले हफ्ते मिले, अगले हफ्ते मिले, 2 हफ्ते बाद मिले, 3 4 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इमरान खान ने लंबा अंदर जाना माविश, और एक साथ ही जाना। आप फिक्र ना करें, वन आफ्टर दी अदर। इमरान ने बड़ी इस मुल्क की खिदमत की, अब इस मुल्क का फ़र्ज़ है कि इमरान की खिदमत करे इन रिटर्न। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा असद कैसर साहब, उन्होंने आज खुद को पेशावर हाई कोर्ट में महसूर कर लिया। इससे पहले गंडापुर साहब भी एल कर चुके हैं, तो सर ये लोग इनकलाब कैसे लाएंगे? इनकलाब, वो इनकलाब लाने वाला वो जानवर भाग रहा था ना गाड़ी से निकल के, देखा नहीं था? याद नहीं था उस जानवर की दौड़े, हफ 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 करके। और ये है कि वो मुराद सईद कहाँ भागा हुआ है, हमाद अजहर कहाँ से इनकलाब ला रहा है ट्विटर के ऊपर से, ये सारे अपना जो है भाग दौड़ करने में मसरूफ़ है। बहरहाल हाजी अंग्रेज़ खान को पकड़ लिया गया वहाँ से, और हाई कोर्ट से निकलते ही उनको एंटी करप्शन वालों ने गिरफ्तार किया। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? एक न एक दिन तो चुरी तले आएगी। असद कैसर जो मर्जी कर लें, उसकी उसकी डेस्टिनी लिखी हुई है कि उसने कहाँ जाना है, पकड़ा जाएगा, फिक्र ना करें। सर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के केस का जो तफसीली फैसला है वो 3 माह के बाद आज जारी किया है। सर इससे अदलिया का मजाक नहीं उड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। और एक उन्होंने आर्टिकल कोट किया कि जिसके तहत ये है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि जी ना पंजाब में हमारे पास सिक्योरिटी है, ना हमारे पास फंड्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जारी हुए बयान में कहा गया है कि ये भारत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन आगे तो नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इलेक्शन कमीशन का तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं दे सका। अब मुझे नहीं पता इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, बर्खास्त कर दिया, मजीद को तारीख दी, या जो फैसला है वो फैसला को बड़ा अजीब सा आ जाए। बहरहाल वो तो टाइम ही ख़त्म हो गया, डेट ही ख़त्म हो गया। जब कहा था मई में इलेक्शन करवाने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद 90 दिन की पामाली कर दी थी। वो 90 दिन से आगे कर दिया था डेट को उन्होंने। तो आइन की शिक से जो निकला वो तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, किसी और ने नहीं निकाला। तो कोर्ट्स का मजाक माविश, कौन सी चीज़ इसमें कोर्ट्स का मजाक नहीं उड़ रहा? रिजवाना केस में नहीं उड़ रहा। आप देखें, अभी तक मुझे आज किसी ने बताया कि वो बड़ी मुश्किल से हमारा एक कैमरा मैन है वो देख के आया, उसको कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं दी कि जी अभी भी उसके सर से, बेचारी के सर से कीड़े निकल रहे हैं, डॉक्टर्स लड़ रहे हैं किसी तरह उसको निकालने के लिए। और जज साहब भी वहीं हैं, जज साहब की बेगम साहिबा भी वहीं हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है बंदयाल साहब को या किसी सुपीरियर कोर्ट को। ठीक है ना, बट ठीक है। तो जब जुल्म इतना बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला का भी अजाब आता है महाविश। सही ये बात है। नहीं रहेगा इस पर। सर निगरान वजीर आजम के लिए पहले इतनी ज्यादा मुशावरत हुई और उसके बाद अब सारे हुकूक, सारे राइट्स जो है वजीर आजम को दे दिए गए हैं कि वो जिसको चाहे बना ले। सर ये क्या चक्कर हुआ है? बेसिकली इतने इतने नाम हर एक ने दिए अपने,
एंड में आप देखें बिलावल भुट्टो ने एक ही नाम दिया ना, हफीज़ शेख, और मैं आपको कब से आपको हफीज़ शेख साहब का कह रहा हूँ। अब 2-3 नाम और भी आ रहे हैं, हफीज़ शेख का आ रहा है, ज़ुबैर मोती वाला का आ रहा है, ये एक नई एडिशन है बहरहाल नामों में। HBL के हेड जो हैं सुल्तान, उनका भी आ रहा है, और अब रज़ा बाकर का पहले आया था बीच में। मुझे ये नहीं पता कि ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और कॉमर्स मिनिस्टर्स के लिए स्लॉट्स पे हैं, क्योंकि मुझे अभी तक मैं कन्विंस हूँ कि हफीज़ शेख नंबर 1 चॉइस है केयर टेकर PM के लिए, यानी मुझे तो यही बात लग रही है। और अब शहबाज शरीफ भी मुशावरत करेंगे, MKM ने भी कहा है हम अपनी पसंद का वो वज़ीर आज़म बताएंगे, बता लें भाई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा इख्तियार आ गया इत्तेहादी जमातों का कि जिस नाम को वो चाहें। तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर की और राजा रियाज की जो मीटिंग है कल या परसों, वो अब एक फॉर्मेलिटी रह गई है, और इलेक्शन कमीशन को 9 तारीख से काफ़ी पहले अब निगरान वज़ीर आज़म का नाम चला जाएगा, ताकि वो अपनी प्रोसेस जो है वो शुरू कर ले। अब ये मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये इतनी आगे तक अब बात जाएगी। कब तक फाइनल हो जाएगा, क्या लगता है? आई थिंक 6 तारीख तक, संडे तक हो जाएगा, मैक्सिमम मंडे को अनाउंस हो जाएगा। और ये सब की लाइक उससे होगा, मुशावरत से होगा या कोई नाराज होगा? जाहिर बात है कोई नाराज कोई नहीं, सबने राइट दे दिया वज़ीर आज़म को। अब वज़ीर आज़म खुद उसको एक्सरसाइज करते हैं राइट को, या किसी और को राइट दे देते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन यह है कि अब तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इशू बनेगा। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।